हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर आपको इफ फंक्शन के बारे में बताया था और उसी के साथ हमने यहाँ पे एक एक्सरसाइज भी करी थी जिसके अंदर हमने क्या करा था कि बच्चे के हमें यहाँ पे स्कोर दिए गए थे और हमने यहाँ पे उसका रिजल्ट निकाला था। लेकिन गाइस आज हमें यहाँ पे रिजल्ट नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, बच्चे के ग्रेड। अब ये जो ग्रेड है वो किस कंडीशन के हिसाब से मिलेंगे बच्चे को, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक छोटी सी टेबल क्रिएट कर रखी है। और टेबल के अंदर यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है कि अगर बच्चे के स्कोर 0 से लेके 63 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे उसे ग्रेड मिलेगी F। और उसी के साथ बच्चे के स्कोर 64 से 72 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे उसे ग्रेड मिलेगी D। और बच्चे के ग्रेड 73 से 84 के बीच में आते हैं तो यहाँ पे ग्रेड मिलेगी क्या, C। और उसके साथ यहाँ पे 85 से 94 भी दे रखा है तो उसकी ग्रेड है क्या, B। और 95 से ऊपर और 100 से नीचे या फिर 100 के बीच में अगर बच्चे का यहाँ पे स्कोर आता है तो उसे दी जाएगी यहाँ पे ग्रेड ए। तो गाइस ग्रेड को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो गाइस कभी भी अगर आपको कंडीशन वगैरह कोई भी दी जाती है तो पहले आप उस कंडीशन को समझो और समझने के बाद उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो। किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है इसने 0 से 63। 0 से 63 का मतलब क्या है कि 64 से नीचे की वैल्यू जितनी भी है उसका ग्रेड क्या आ जाएगा यहाँ पे F। तो गाइज हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं लेस देन 64। इसका मतलब क्या होगा कि 0 से लेके 63। 0 से लेके 63 का मतलब लेस देन 64। 64 से नीचे जितनी भी वैल्यू होगी उसका क्या ग्रेड देना है, हमें यहाँ पे F देना है। इसी के साथ यहाँ पे दे रखा है इसने 64 से 72 के बीच में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे लेस देन 73। यही होगा ना गाइज। उसके बाद हम यहाँ पे भी लिख देते हैं लेस देन 85 क्योंकि यहाँ पे दे रखा है इसने 73 से 84 के बीच में। और लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं लेस देन 95। और लेस देन 95 लिखने के बाद हम यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि 64 से नीचे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। 73 से नीचे क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। और 85 से नीचे क्या आ जाएगा, आपका C आ जाएगा। और लास्ट आपका 95 से नीचे अगर कोई मार्क्स आता है तो क्या आ जाएगा, आपका B आ जाएगा। और गाइस अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि 0 से लेके 95 के नीचे जितना भी स्कोर था हमने उसे कोई ना कोई ग्रेड दे दिया। और गाइस अब वही नंबर बच सकता है जो कि 95 से ऊपर हो। तो 95 से ऊपर वाले नंबर के लिए हम यहाँ पे कोई कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे, बाय डिफॉल्ट उसे क्या दे देंगे, ए दे देंगे। और अब मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने ग्रेड वाले कॉलम के अंदर आ जाना है और यहाँ पे लगाना है आपको इक्वल्स टू लगाने के बाद आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लोगे। ब्रैकेट लगाने के बाद आप सबसे पहले कंडीशन दोगे कि बच्चे का स्कोर क्या होता है, लेस देन होता है 64। तो यहाँ पे बच्चे की ग्रेड आएगी क्या, F। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा मैं क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ कॉमा। तो गाइज मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे इफ का यूज करते हो तो आपको इफ फंक्शन के अंदर तीन चीजें देनी होती है। क्या, लॉजिकल टेस्ट, सेकंड था वैल्यू इफ ट्रू और थर्ड था आपका क्या, वैल्यू इफ फॉल्स। तो हमने यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट दे दिया जो कि क्या है हमारा, कि बच्चे का स्कोर लेस देन 64 अगर हो जाता है मतलब यहाँ पे ट्रू आ जाता है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, F प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रू नहीं आता है तो ये कहाँ जाएगा, वैल्यू फॉल्स के अंदर जाएगा। और हमारे पास कोई फॉल्स वाली वैल्यू तो है नहीं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट में थी कि अगर बच्चा 40 से ज्यादा मार्क्स लाता है तो वो हो जाता है पास, लेकिन 40 से ज्यादा नहीं लाता है तो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर बच्चे का ग्रेड 64 से नीचे आते तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। लेकिन 64 से नीचे नहीं आते तो फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे दूसरी कंडीशन को चेक करना है। तो दूसरी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी इफ के फॉल्स पार्ट के अंदर एक और इफ लगाएंगे और एक और इफ लगाने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको बोला जाता है यहाँ पे नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या है, तो गाइस नेस्टेड इफ का सिंपल सा इतना सा मतलब है कि इफ के अंदर इफ, कि अगर आप कभी भी इफ फंक्शन के अंदर इफ का यूज करते हो तो वो बोला जाता है यहाँ पे नेस्टेड इफ। और हमने अपनी कंडीशन के अंदर भी इसी कॉन्सेप्ट को यूज करा है। पहले लगाया इफ के बाद कंडीशन दी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या करेंगे, एक और इफ को रन कर देंगे, वो भी किसके अंदर, फॉल्स पार्ट के अंदर। और अब इस इफ के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगेन स्कोर को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे टाइप करूंगा लेस देन और यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या आती है हमारी, 73। 73 से अगर नीचे किसी के स्कोर होते हैं तो उसे ग्रेड क्या दी जाएगी, D। उसी के साथ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा। तो इस इफ का भी लॉजिकल टेस्ट दिया, वैल्यू इफ ट्रू दे दी, वैल्यू इफ फॉल्स रह गई।
हम क्या करेंगे यहाँ पे इफ लगा देंगे। इफ लगाने के बाद क्या करेंगे, अगेन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर से स्कोर को सिलेक्ट करेंगे। स्कोर को सिलेक्ट करने के बाद अगेन कंडीशन दे दी हमने यहाँ पे 85। 85 देने के बाद इसकी ग्रेड टाइप करेंगे। ग्रेड क्या है इसकी, सी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखो गाइस इसका भी वैल्यू फॉल्स रह गया, तो हम क्या करेंगे, अगेन इफ लगा देंगे। इफ लगाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट देने के बाद कंडीशन देंगे यहाँ पे 95। 95 की कंडीशन देने के बाद हम यहाँ पे इसकी ग्रेड डिफाइन कर देते हैं बी, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तो गाइस इस इफ का भी क्या रह गया, हमारे पास वैल्यू फॉल्स रह गया। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे कंडीशन नहीं है 95 से आगे, डायरेक्ट क्या है, वैल्यू है क्या, ए। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या टाइप कर देंगे, ए टाइप कर देंगे। और मैंने ये ए क्यों टाइप करा तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। वैसे तो मैंने पहले आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। तो गाइस हमने क्या करा यहाँ पे कि 64 से नीचे होगी कोई वैल्यू तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, लेकिन 64 से नीचे कोई भी वैल्यू नहीं होती है, उससे ऊपर होती है, और 73 से नीचे होती है, तो यहाँ पे क्या ग्रेड आ जाएगा, डी आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी 73 से ज्यादा या फिर 85 के नीचे अगर कोई वैल्यू होती है तो उसकी ग्रेड क्या आ जाएगी, यहाँ पे सी आ जाएगी। इसी के साथ हमने कंडीशन दी 95 की कि अगर आपकी 85 से ज्यादा या फिर 95 से कम अगर कोई वैल्यू होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और अब बचा आपका नंबर कौन सा, 95 से ऊपर का। तो 95 से ऊपर जिसका भी स्कोर होगा उसे क्या ग्रेड देनी है हमें, यहाँ पे ए। तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि अगर 95 वाली कंडीशन भी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये कहाँ जाएगा, फॉल्स पार्ट के अंदर। और बाय डिफॉल्ट बिना कंडीशन को चेक करे हम क्या कर देंगे, ए को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और उसी के साथ गाइज जब मैंने आपको इफ पढ़ाया था तो यहाँ पे एक चीज और पढ़ाई थी कि अगर आप इफ फंक्शन का यूज करते हो और उसके अंदर आप ये तीनों चीजें पास कर देते हो, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स, तो आपका इफ वहां पे क्लोज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो गाइज इसकी कंडीशन भी हो गई, वैल्यू इफ ट्रू भी हो गई और वैल्यू इफ फॉल्स भी हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे इससे पहले वाले इफ के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइज कंडीशन, कंडीशन के बाद कोमा लगा, कोमा लगाने के बाद यहाँ पे हमने इसका वैल्यू इफ ट्रू डिफाइन करा, और वैल्यू इफ ट्रू डिफाइन करने के बाद अगेन कोमा लगा दिया, और अगेन कोमा लगाने के बाद ये जितना भी इफ था वो किसके अंदर था, वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर। तो इसका भी यहाँ पे सिंटेक्स पूरा हो गया, तो इसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे इस इफ को भी देखते हो तो इसके अंदर भी कंडीशन दी है, ट्रू पार्ट दिया है, और इसका क्या है, फॉल्स पार्ट। तो हम इसे भी क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और लास्ट वाला इफ भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे, क्योंकि उसके भी तीनों पार्ट पूरे हो चुके हैं। और अब अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो एंटर करने के बाद हमारे पास ग्रेड आती है क्या, एफ। एफ क्यों आई गाइस, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी कि अगर किसी बच्चे का स्कोर 64 से नीचे होता है तो उसे ग्रेड क्या मिलेगी, एफ मिलेगी। और जो कि इसका स्कोर था क्या, 32, तो इसलिए इसकी ग्रेड क्या आ गई, एफ आ गई। और अगर अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्कोर चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे टाइप करा 65, तो देखो गाइस इसकी ग्रेड भी यहाँ पे चेंज हो गई। और अगर मुझे इस ग्रेड को सारी सेल के अंदर अप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, इस कॉर्नर पे लाके कर्सर को डबल क्लिक कर दूंगा। तो डबल क्लिक मैं जैसे ही करूंगा तो यहाँ पे देखो गाइस सारी सेल के अंदर ग्रेड वाला फंक्शन हमारा अप्लाई हो गया। और आशा करता हूँ आपको ये फंक्शन समझ आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार पीछे करो और उसे दोबारा देखो, गाइस डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। और गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी पिछली वीडियो की एक गलती बताना चाहूंगा। अगर आपने भी वो गलती पकड़ी है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। लेकिन अब मैं आपको वो गलती बताता हूँ कि हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या गलती करी थी। पिछले वीडियो के अंदर जब हमने इस एक्सरसाइज को सॉल्व करा था, इसका यहाँ पे रिजल्ट निकाला था, तो रिजल्ट निकालने के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था क्या, कि इफ अगर बच्चे का स्कोर होता है ग्रेटर देन G4, ग्रेटर देन G4 का मतलब क्या है, 40, कि अगर बच्चे का स्कोर 40 से ज्यादा होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। लेकिन अगर बच्चे का स्कोर 40 से ज्यादा नहीं होता है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फेल आ जाएगा। तो गाइज अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो गाइज इस बच्चे का स्कोर 40 से ज्यादा है, लेकिन ये अभी भी इसे क्या शो कर रहा है, फेल शो कर रहा है। क्यों गाइज, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को यहाँ पे ओपन करता हूँ F2 प्रेस करके, F2 प्रेस करने के बाद देखना गाइज B10 का मतलब क्या है, यहाँ पे बच्चे का स्कोर, ये तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे G11 क्या है, G11 का मतलब है गाइज यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट कर रखा है इसने, जबकि इसे किसको सिलेक्ट करना चाहिए था, G4 को सिलेक्ट करना चाहिए था। तो गाइज मैंने इस सीरीज की पहली या दूसरी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आप कोई भी फंक्शन या फिर कोई भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हो तो आपका जो रेफरेंस है वो चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे यूज कर रहे थे कि इसका रिलेटिव रेफरेंस का। तो अगर आपको इस रेफरेंस को यहाँ पे चेंज नहीं करना तो आप यहाँ पे क्या करोगे, फंक्शन को दोबारा ओपन करोगे
और हमें किसको चेंज नहीं करना, G4 को चेंज नहीं करना। तो हमें इसे क्या बनाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में नहीं पता तो मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस वाली वीडियो का लिंक आई बटन के अंदर डाल दूंगा। आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके मेरी सेल रेफरेंस वाली वीडियो को देख सकते हो और उसके अंदर आपको सेल रेफरेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे अगर आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंस करना है तो आप यहाँ पे की प्रेस करोगे F4 और जैसे आप यहाँ पे F4 प्रेस करते हो तो आपकी कॉलम के आगे क्या हो जाएगा, डॉलर का सिंबल लग के आएगा और साथ ही साथ रो के आगे भी क्या लग के आ जाएगा, डॉलर का सिंबल लग के आ जाएगा, जो कि ये बताता है कि आपका कॉलम भी फिक्स हो गया और आपकी रो भी फिक्स हो गई। और अगर मैं क्या करता हूँ, इसे एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, इसे फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली सेल के ऊपर कर्सर रखूंगा, कॉर्नर पे कर्सर लाऊंगा तो प्लस का सिंबल बन जाएगा और डबल क्लिक करके मैं इसे सारी सेल के अंदर अप्लाई कर दूंगा। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कंटेंट पसंद आया होगा। और अगर आपको यहाँ पे कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको यहाँ पे नहीं पता कि मैंने अपने चैनल के ऊपर एक्सेल की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे आओगे, चैनल पे आने के बाद प्लेलिस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करोगे और प्लेलिस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद और जिसके अंदर आपको यहाँ पे एक्सेल की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे एक्सेल की सारी वीडियो खुल के आ जाएंगी। आप इस प्लेलिस्ट को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो। और इसी के साथ मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।